9 तारीख का भाषण सुन सकते। तो ये दोनों भाषण में आप फर्क समझ सकते हैं कि उस टाइम 10 साल पहले के जो मोदी जी थे, जो गुजरात के जो मोदी जी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। अभी 9 तारीख को आए थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। हम हमेशा जब भी हाजिर होते हैं तो हम 2 राज्यों से 2 जिले की खबर आपके तक पहुंचाते हैं। दोनों राज्यों से बात करते हैं, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र से होता है गोंदिया भंडारा जिला और मध्य प्रदेश से होता है बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र। हम दोनों लोकसभा क्षेत्र की खबर लेकर आपको कुछ ना कुछ नई खबर हम आपको बताते रहते हैं। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज। मैं दीपक कुथेकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर है दोनों राज्यों से, दोनों लोकसभा क्षेत्र की। इन क्षेत्रों में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, किसके कारण किसको होगा नुकसान, कौन किस पर पड़ेगा भारी और सांसद बनने की किसकी है तैयारी, इस पर हम विश्लेषण जानेंगे। क्योंकि हम जो सर्वे में जनता के साथ मिलते हैं, बहुत ही मजेदार बातें और मजेदार खबर उनसे निकल कर आती है, लेकिन बात ये हो जाती कि वो कैमरे के सामने बोलना उनका मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास ऐसे खुफिया कैमरे भी हैं, लेकिन खुफिया कैमरे से किसी के मन की बात या किसी के बोली गई बात को न्यूज चैनल में दिखाना ये उचित नहीं माना जाता है। बालाघाट जिले के टिकट वितरण के दिन से लेकर के आज तक के वही चर्चा का विषय चल रहा है और वही बातें जनसामान्य लोगों में चलते आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ था, उसके बाद जो माहौल गरमाया था कि यहाँ की टिकट गलत व्यक्ति को दी जा रही बोल के, तो इसी बात पर जो देव पवार है, जो सेफ निशान से चुनाव लड़ रहे हैं, देव पवार ने बहुत अच्छी जबरदस्त कॉमेडी के रूप में इन उम्मीदवारों की मजा लिया है। 9 तारीख के पहले मोदी जी को बालाघाट आने के पहले किसानों को जो समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने के लिए निवेदन किया था और जो गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य वो देने बोला था और जो सिलेंडर की बात थी 450 का वो देने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक के भाजपा सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि चुनाव की तारीख अब करीब आ गई है, केवल आज से केवल 8 दिन बचे हुए, जो एक मतदान की तारीख आ जाएगी 19 अप्रैल को मतदान होना है। बालाघाट सिवनी लोकसभा का समीकरण ऐसा बैठा है कि अभी धीरे धीरे कंकर मुंजारे जी का माहौल बनते जा रहा है, क्योंकि उनसे पुराने लोग, नए लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ते जा रहे हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि बालाघाट से भी बहुत से लोग अंदर से उनको समर्थन दे चुके हैं। जंगल क्षेत्र की बात करें हम, बैयर परसवाड़ा क्षेत्र के जो जंगल क्षेत्रों के गांव है, आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, वो भी कंकर मुजारे को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सब माहौल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा से भारती पार्टी खड़ी है और कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार जी खड़े हैं। तो अब इनके बीच में जो कंकर मुजारे जी का जो माहौल गर्म हो रहा है, तो हमने बोला था कि यानी कौन किससे इस चुनाव में किसके कारण खतरा हो सकता है। तो यहाँ खतरे की बात करें हम, तो कंकर मुजारे भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक जबरदस्त खतरा बन चुका है। अभी पेच फंस गया है दोनों का कि भाजपा और कांग्रेस सोच में पड़ गई है। उधर से देव पवार भी इनके जो वोट है, जो इनके मतदान है, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि देव पवार एक कॉमेडियन है, एक उनका देव पवार विलाग चलता है। तो उनके माध्यम से जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो देव पवार से बिना मिले आज देव पवार का प्रचार कर रहे हैं। देव पवार ने एक भाषण में एक चुटकियां लेते हुए कॉमेडी अंदाज में बोला सम्राट सिंह सरस्वार जी के बारे में। सम्राट सिंह जी जहां प्रचार करने जाते हैं, तो उस प्रचार के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपनी कार से नहीं उतरते हैं और जब भाषण देने के लिए खड़े होंगे तो चाहे कितना भी पावरफुल डीजे लगवा दो या कितना पावरफुल माइक दे दो, तो सरस्वार जी की आवाज नहीं निकलती है। ऐसे अंदाज में देव पवार ने उनका मजाक उड़ाते हुए बताया है, क्योंकि देव पवार खुद को ऐसा मान रहे कि वो दोनों की वोट समेट रहे हैं और दोनों पार्टियों को नुकसान है। तो इधर कंकर मुजारे जी का भी वही चल रहा है कि इस बार जनता बोल रही है कि इस बार तो कंकर मुजारे चुनाव निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी में पुराने दिग्गज नेताओं में से किसी को टिकट नहीं दी गई है। कई बार कंकर मुंजारे जी ने भी बोल दिया है कि यदि कांग्रेस की टिकट हिना कांवरे को जाती तो शायद कंकर मुंजारे जी
इतना बल नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक हिना कांवरे एक जानी मानी नेता है और प्रसिद्ध नेता बन चुकी है। इसलिए इस बार साफ नजर आ रहा है कि कंकर मुजारे जी इस बार का चुनाव निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर कलह के चलते हुए कि दोनों पार्टी को जो टिकट वितरण हुई थी, जैसा कांग्रेस के टिकट वितरण में नाराजगी दिखाकर यहीं के जो सांसद और जो विधायक है वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और ये टिकट को कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार भारती पारधी का जैसा नाम आता है तो जितने भी पुराने दिग्गज नेता है वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने सोच लिया है कि हमें दरकिनार कर दिया गया है। अब चुनाव के बच जाते 8 दिन और इन 8 दिनों में मतदाताओं के दिमाग में क्या निर्णय लेना, ये वाली खिचड़ी पकना शुरू हो जाता है। अब जो जैसे किसान लोग नाराज है, महिलाएं लोग नाराज है, सिलेंडर के लिए नाराज है, युवा लोग नाराज है, जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएशन होने के बाद योग्य डिग्री लेने के बाद भी उनको कहीं भी नौकरी की दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप अगर देख सकते हैं कि 9 तारीख को मोदी जी जब बालाघाट आए थे और पिछले 10 साल पहले बालाघाट आए थे, आप पिछले 10 साल पहले का मोदी जी के भाषण आप सुन सकते, वीडियो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके, और 9 तारीख का भाषण सुन सकते। तो ये दोनों भाषण में आप फर्क समझ सकते हैं कि उस टाइम 10 साल पहले के जो मोदी जी थे, जो गुजरात के जो मोदी जी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। अभी 9 तारीख को आए थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये जो इनके वादे जो किए गए थे, तो ये जनता खूब समझ रही है। और जहां तक इनके प्रचार कार्यों में भी जाकर के डायरेक्ट जवाब मांग रही जनता कि आपने जो पिछले विधानसभा चुनाव में वादे किए थे वो वादे कहां तक खरे हुए और कहां तक पूरे हुए हैं। तो इस बार का जो समीकरण है, एकदम कोई भी निर्णय लगा पाना मुश्किल है बालाघाट जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों की बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। और वहां पर जनता के हिसाब से अगर बोला जाए तो एकदम पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व अनुभवी क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे का ही नाम आगे आ रहा है। हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस बार सरसवार जी, भारती पारधी या कंकर मुजारे, तो पहला एकदम डायरेक्ट उनका कंकर मुजारे होता है और बाद में बोलते हैं कि मोदी लहर के कारण भाजपा से भारती पारधी जीत सकती है। लेकिन ऐसा किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया कि भारती पारधी अपने बल से, अपने दम से जीत सकती है। सहसवार जी भी अपने बल से, अपने दम से जीत सकते हैं, क्योंकि ये लोग जनता में आज तक गए नहीं है और किसी गांव में जाकर कोई विकास कार्य देखा नहीं है और किसी के सुख दुख में आज तक गए नहीं है। साफ साफ में जनता का यह कहना है कि बालाघाट शहर छोड़कर ग्रामीण में इन्होंने कभी कदम नहीं रखा है। अब ये जानकारी सच है या गलत है, लेकिन ये जनता की आवाज है। जो जनता ने हमें बोला है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अब गोंदिया जिले की बात अगर करते हैं, महाराष्ट्र की, गोंदिया और भंडारा दोनों जिले मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। यहाँ पर भी वही द्वंद्व चल रहा है। कांग्रेस से जो टिकट दी जाती है प्रशांत पडोले को, उसके लिए कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता खुश नजर नहीं आए हैं। गोंदिया का भी अंतरकलह उसी प्रकार से चल रहा है जैसे बालाघाट में चल रहा है। शुरुआत में बोला गया था कि नाना पटोले जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नाना पटोले जी पीछे हो जाते और फिर सेवक भाऊ वाघाए का नाम चलता है, जो कि सेवक भाऊ वाघाए खैर कई दिनों से जनता से मिले नहीं, लेकिन वो पूर्व नेता है और पहले से उनकी जान पहचान है। और कुछ उनके जो गोंदिया विभाजन होने के पहले उनके क्षेत्र में भरपूर उनके द्वारा काम किए गए हुए। आज के तारीख में देखा जाए तो प्रशांत पडोले के लिए सेवक भाऊ वाघाए खतरा बन चुके हैं, क्योंकि सेवक भाऊ वाघाए भी कांग्रेस की, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस बढ़ते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर दूसरा अगर पक्ष को देखा जाए, जो पुराने सांसद थे, अभी पिछले 5 वर्ष तक के वो सांसद रहे हैं, सुनील मेंढे जी के बारे में जनता यही बोलती है कि हमने उनको देखा तक नहीं है, हम नाम तक नहीं जानते और सुनील मेंढे ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि 5 साल सांसद रहे तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं तो रोड पास किए होंगे, कहीं ना कहीं पुलिया बनाए होंगे या ऐसी कुछ योजनाएं होंगी उनने जरूर किए होंगे, लेकिन गरीब जनता तक दिखने वाली योजनाएं अभी तक उन जनता को नजर नहीं आ रही है। इसलिए सुनील मेंढे जी को एकदम नकार रहे हैं। लेकिन अब नकारने से भी क्या उनका बुरा हो सकता है या भला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेवक भाऊ वाघाए अपना जो फ्रीज निशान लेकर के खड़े हो चुके हैं, तो वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे और हर तहसील में जाकर के अपना
प्रचार शुरू कर दिया है। सुनने मिला है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी गठबंधन था कि जो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस को मदद करना चाहिए था, पर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सेवक भाव को समर्थन कर दिए। अब वो समर्थन व्यक्तिगत हो सकता है या गठबंधन के तरफ हो सकता है, ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उस बारे में जो भी निर्णय लेना ये उनका खुद का मत है। अभी पूरी जनता की नजर दोनों क्षेत्र पर टिकी हुई है, जैसा गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र और बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह सेम स्थिति नजर आ रही, क्योंकि वहां के जीतू पटवारी जी जो आए थे, अब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी कांग्रेस ने जल्दबाजी किया है। सूत्रों से जानकारी के अनुसार पता चला है कि वो भी 35,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। उसी प्रकार से इधर नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी से आए हुए कांग्रेस में, नाना पटोले जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं महाराष्ट्र के, और यहाँ का जो टिकट वितरण का जो काम है वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। सेवक भाऊ आगाए ने हमारे चैनल पे जो इंटरव्यू दिया है उसमें साफ क्लियर कर दिया है कि नाना पटोले ने गोंदिया की जो टिकट थी उसका विकेट गिरा दिया है और वो भाजपा से इन्हें मांडवली कर लिया है। ये हमारे चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। सेवक भाऊ आगाए ने पुरानी कहानी भी बताया है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के कारण उन्होंने सेवक भाऊ आगाए को टिकट नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि दोनों क्षेत्र में बालाघाट सिवनी गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का क्या होगा, क्या कांग्रेस यहाँ पर आ सकेगी, क्या फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा। लेकिन बालाघाट में जो तीसरी ताकत है क्रांतिकारी कंकर मुजारे, लोगों की उम्मीद उन पर टिकी हुई है कि वही गरीबों का भला कर सकते, ये सब जनता का मानना है। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।